हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भानगढ़ किले की कहानी, जहां सूरज ढलते ही जाग जाती हैं आत्माएं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप सबके पास किसी भी टॉपिक पे कोई भी रियल लाइफ स्टोरी हो जो आपके आसपास हुआ हो, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम उस पर वीडियो बना के और यूट्यूब पे सबके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं अपनी स्टोरी, या फिर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड किया हुआ है, आप वहाँ से मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पुराने किले, मौत, हादसों, अतीत और जहाँ रूहों का अपना एक अलग ही संबंध होता है। ऐसी कोई जगह जहाँ मौत का साया बनकर रूहें घूमती हों, उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता है और एक अजीब दुनिया के सामने जिसके बारे में उसे कोई अंदाज़ा नहीं होता है, अपने घुटने टेक देता है। दुनिया भर में कई ऐसे किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहाँ जहाँ आज भी रूहों का वास है। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो इनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। जैसे हम दुनिया में अपने होने या ना होने की बात पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के एक कोने में इन रूहों की दुनिया के होने का भी आभास होता है। ऐसे ही एक किले के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि अपने सीने के एक शानदार बनावट के साथ साथ एक बेहतरीन अतीत भी छुपाए हुए हैं अपने सीने में। ये भारत का एक ऐसा डरावना किला है जहाँ सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान का दिल जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस टाइम भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ अलवर ज़िले में स्थित है। एक शानदार किला है जो बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का यूज़ किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और प्राचीन मंदिर विद्यमान है। इस किले में कुल 5 द्वार हैं और साथ साथ एक मुख्य दीवार है। इस किले में मजबूत पत्थरों का यूज़ किया गया है जो अति प्राचीन काल से अपने उसी स्थिति में पड़े हुए हैं। भानगढ़ किले पर काले जादूगर सिंघिया का श्राप है। भानगढ़ किला जो देखने में जितना शानदार है, उसका अतीत उतना ही भयानक है। भानगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि अपने नाम की तरह ही बेहद खूबसूरत थी, उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और देश के कोने कोने में के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष थी और उनका यौवन उनके रूप में निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में घूमने निकली थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी टाइम उस दुकान से कुछ ही दूरी पर एक सिंघिया नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंघिया उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और बहुत प्रेम करता था। सिंघिया किसी भी तरह से राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसीलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र की बोतल, जिसे राजकुमारी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी को वश में करने के लिए था। फिर राजकुमारी ने वो इत्र की बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही बोतल टूट गया और सारा इत्र उस बोतल पर बिखर गया। इसके बाद
से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंघिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले पाएंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच पाई और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्ले आम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गईं और आज भी उस किले में उन्हीं की रूहें घूमती हैं। किले में सूरज ढलने के बाद जाना मना है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा किया जाता है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सख्त हिदायत दे रखा है कि सूरज ढलने के बाद इस इलाके में किसी को रुकना नहीं है। इस किले में जो भी सूरज ढलने के बाद गया वो कभी भी वापस नहीं आया। कई बार लोगों को रूहों ने परेशान किया है और कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। किले में रूहों का कब्जा है। इस किले में कत्लेआम किए गए लोगों की रूहें आज भी भटकती हैं। इसे बहुत से लोग इस परेशानी से रूबरू हो चुके हैं। एक बार भारत सरकार ने सैनिकों की एक टुकड़ी यहाँ लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सके, लेकिन वो भी फेल रही। कई सैनिकों ने रूहों के इस इलाके में होने की पुष्टि की थी। इस किले में आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवारों की टंकार और लोगों की चीख को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस किले के भीतर कमरों में औरतों के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की भी आवाज़ें साफ सुनी जा सकती हैं। किले के पिछले हिस्से में जहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहाँ किसी के बात करने या फिर अलग तरह की खुशबू महसूस किया जाता है और किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने की भयानक आवाज़ किले से गूंज जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप भानगढ़ किला गए हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलते चलते आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टोरी सेंड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टेक केयर गाइस, थैंक यू।